गणित विज्ञान के बुक है। तो इसमें खास क्या है कि आपके जितने भी एग्जाम हुए 2023 से 2024 के सारे इसमें आपको हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। और खास क्या है कि अगर आपको ये सारे प्रश्न पत्र मिला के चले जाते हैं एग्जाम में, तो आपका 80-85% जो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि रोस्टर कहां तक पहुंचा है, रोस्टर में जो है बैकलॉग पर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तीसरा अपडेट देंगे कि आपको पता है कि 16 अक्टूबर है, आपका रिजल्ट कब तक प्रकाशित किया जाएगा TRE 3.0 का। सारा अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। और एक हम लेटर भी दिखाएंगे एक DO के द्वारा, जो बोला गया है कि जो है सभी विभाग में जो है आपका 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9-10 हो, चाहे 11-12 हो, सभी वर्गों में जो है पदों का संख्या जुड़ेगा। और सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। जो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम शुरू से आपको बता रहे थे कि आपका बैकलॉग जो पद है वो हर हाल में जुड़ने वाला है। उसका पहले हम डिटेल आपको बताते हैं, फिर हम आपको वो लेटर बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि कब तक कितना पद जुड़ने का अनुमान है, रिजल्ट कब तक प्रकाशित होना है। सारा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो पहले देख लीजिए, जो भी TRE 3.0 के परीक्षा दिए हैं उनके लिए है कि TRE 3 से जुड़ी बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने, यहाँ समझिएगा, प्राइमरी यानी 1 to 8 का रोस्टर क्लियर हो चुका है। 1 to 8 मतलब क्या? 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, ये दोनों। ये 1 to 5 एक तरफ रख लीजिए, 6 to 8 जो है एक तरफ रख लीजिए। यहाँ तक जो है क्या बोल दिया गया है कि रोस्टर क्लियर हो गया है। अब जो है यहाँ समझिएगा, एक यहाँ पे थोड़ा सा समझने का चीज़ है। बोला गया है कि विभाग ने जो है फाइनली आज GAD को प्राइमरी का रोस्टर भेजेगा। अब प्राइमरी को रोस्टर जो है GAD को भेजेगा, तो GAD का आज भेजेगा तो आज रिजल्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है। और GAD के पास भेजेगा, ठीक है। तो GAD के पास भेजने से पहले क्या होता है, कोई भी शिक्षा विभाग जो है, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9-10 हो, चाहे 11-12 हो, कोई भी चीज़ भेजने से पहले क्या किया जाता है कि उसको जो है मिलान किया जाता है कि जो पद हम GAD को भेज रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो। तो पहले जो है मिलान करके जो है GAD को भेजा गया है। अब GAD जो है फिर क्या करेगी, वो BPSC को भेजेगी। जब BPSC को भेजेगी तो फिर आपको 2 से 3 दिन के अंदर जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। हम सारा जानकारी हम आपको देते हैं, कितना पद जो है जुड़ेगा, सारा अपडेट हम आपको बताते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, बोला गया है कि कल जो है TGT और PGT का जो है विभाग को GAD को भेजा जाएगा रोस्टर। TGT और PGT को कम से कम 4 दिनों के बाद GAD फाइनल भेजेगा BPSC को रोस्टर। जो मैं अभी बता रहे थे आपको कि GAD को जो भेजा जाता है, फिर मिलान होता है, उसके बाद जो है फिर BPSC को रोस्टर भेजा जाएगा। वही बोल दिया गया 4 दिन लगेगा, जो हम अभी आपको बताए कि 4 दिन 3 दिन 4 दिन आपको समय लगता ही लगता है। उसके बाद यहाँ समझिएगा महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद जो है 50% रिजल्ट पर शुरू होगा काम। आपको पता है कि 50 पुराना आरक्षण पे जो है रिजल्ट देना है। इसके बारे में चेयरमैन सर भी बोल चुके हैं BPSC का जो है। और साथ साथ जो है BPSC इसके बारे में पहले से सोच ली है, क्योंकि 65% पे जो आपका नया आरक्षण नियम है उस पर जो है अभी आपको पता है कोर्ट में सुनवाई हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी उसका जजमेंट का कोई असर इसमें नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो भी रिजल्ट होगा, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो, चाहे 11-12 हो, सब जो है 50% पे ही दिया जाएगा। इस बात को समझ गए। हेड मास्टर और हेड टीचर का रोस्टर के इंतजार में अब तक जो है आयोग, अभी तक हेड मास्टर और हेड टीचर का रोस्टर जो अभी अब तक आयोग है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखिए, आप एक महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको याद होगा तो इस बात को याद कीजिए। हम वीडियो के माध्यम से बताए हैं आपको। हम आपको क्या, हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रोस्टर है सबसे पहले भी जो है आपको क्लियर हुआ था। मेरा बात समझिएगा, सबसे पहले जो है हेड मास्टर हेड टीचर का रोस्टर क्लियर हुआ था, लेकिन जो है अब तक आयोग को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि अभी तक जो है रोस्टर का मिलान ही नहीं हो पाया है। उसके बाद फिर GAD मिलान करेगी, GAD मिलान करने के बाद जो है BPSC को भेजेगी। तो करीब करीब जो है हेड मास्टर और हेड टीचर का समझ लीजिए कितना पेंडिंग चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि GAD को अब तक भेजा नहीं गया है फाइनल रोस्टर। यहाँ देख सकते हैं GAD को अभी तक फाइनल रोस्टर ही नहीं भेजा गया है हेड मास्टर और हेड टीचर का। मतलब कि अभी तक जो है कितना पेंडिंग चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो है हेड मास्टर हेड टीचर का रोस्टर चालू हुआ था क्लियर करने के लिए। और उसके बाद जो है हेड मास्टर हेड टीचर का जो रोस्टर है तो वो आपको GAD को भेजना था। फिर GAD जो है फिर क्या करती, तो BPSC को भेजती, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है अभी जो है इसको GAD को ही नहीं भेजेगी, क्योंकि जब कोई भी रोस्टर तैयार होता है तो उसका मिलान किया जाता है। फिर मिलान करके फिर GAD मिलान करेगी, तब जो है वो BPSC को भेजेगी। ऐसे ही जो है BPSC को नहीं भेज दिया जाएगा। अब जो है PGT के बचे विषयों का आज जारी हो जाएगा फाइनल आंसर की। जो भी विषय 11-12 का बचा हुआ है उसका फाइनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, तो रात तक जो है आपका जारी हो जाएगा, इस बात को मान लीजिए। और जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ समझिएगा, बचे गए 2 विषय का
आज भी तैयार हो सका, आज भी तैयार नहीं हो सका आंसर की। अब कल रात तक जो है फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा, हो सकता है जारी। तो आज जो है आपका जो भी आंसर की बचा हुआ होगा वो जारी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना एक महत्वपूर्ण चीज़ हम बता रहे हैं, बीपीएससी कुछ कंडक्टिंग बॉडी है, आपको पता है। बीपीएससी तो इसमें कुछ नहीं है। जितना भी हम बड़ा आपका आज तक हम जो भी हम दिखाए हैं डिटेल, सब बोला जा रहा है कि जीएडी को द्वारा भेजा जा रहा है। आपका जो है रोस्टर जो है शिक्षा विभाग जो है जीएडी को भेजेगा, जीएडी जो है बीपीएससी को भेजेगा। तो बीपीएससी को ही ना सब भेजेगा, इस बात को समझ लीजिए। बीपीएससी तो नहीं किसी को भेजना है, बीपीएससी को तो फाइनल रिजल्ट जारी करना है। तो अभी तक जो है रोस्टर के बारे में जो हम आपको जानकारी मुझे मिली है, मेरे सोर्स के द्वारा जो जानकारी मिली है रोस्टर के बारे में, आप लोग के पदों के संख्या में, मेरा बात समझिएगा, ऐसा कोई भी विषय नहीं है उसमें पदों का संख्या नहीं बढ़ेगा। हर हाल में जो है आपको पदों का संख्या बढ़ने वाला है। 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 का नहीं हो, सभी विषयों में सभी वर्गों में पदों का संख्या जुड़ने वाला है। इस बात को आप मान लीजिए। आप लोग रिजल्ट देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा। एडिशनल करके ही आपको पद का रिजल्ट दिया जाएगा, इस बात को समझ सकते हैं। एडिशनल रिजल्ट करके ही दिया जाएगा, मतलब जितना आपका 87,774 पदों का रिजल्ट है उससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है इस बार आपको दिया जाएगा। कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गिरावट आएगा, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो। तो इस चीज़ को समझ लीजिए पूरी तरह से। तो कहने का था तो मतलब यही हुआ कि रिजल्ट जो है अब आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब 16 अक्टूबर है और 14 दिन इधर बचा हुआ है नवंबर में। तो हमें नहीं लगता कि 14 दिन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दो चीज़ प्रॉब्लम है, हेड टीचर और हेड मास्टर का अभी तक रोस्टर नहीं क्लियर हुआ है। इधर 1 to 5 का हो गया है, 6 to 8 का हो गया है, 9 10 का 11 12 का होना है, और इधर जो है हेड मास्टर हेड टीचर का होना है। करीब करीब जो है 8 से 10 दिन में बीपीएससी जो है कर देगी। और डीओ के द्वारा हम लेटर भी एक दिखाए थे आपको, जो बिहार शरीफ का डीओ था उसके द्वारा, कि सीटों का संख्या जुड़ रहा है। तो मेरे पास सोर्स के द्वारा जानकारी मिला है कि पदों का संख्या आपको हर हाल में जुड़ने वाला है। किसी भी बातों में दिग्भ्रमित ना रहें, वो आपको जुड़ेगा तो जुड़ेगा। इस बात को पूरी तरह से हम 100% मान के चलें कि जुड़ेगा। अब आपका कटअप में कितना असर आएगा, तो अब जो है इंडिविजुअल कटअप हम नहीं बताएंगे आपको। एक ही बार जो है 1 to 5 का या 6 to 8 का सभी विषयों का, 9 10 का सभी विषयों का और 11 12 का सभी विषयों को हम फाइनल कटअप बता देंगे। उस कटअप को देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो है आपका रिजल्ट आने का समय है, आप समझ सकते हैं। रिजल्ट आने में ज़्यादा आपको समय नहीं है, 8 से 10 दिन बहुत मुश्किल से है आपका रिजल्ट आने में। तो अब जो है ज़्यादा समय नहीं है। रोस्टर क्लियर को लेकर के हम शुरू से बता रहे हैं, शुरू से अड़े हुए हैं कि आपका रोस्टर में जो है पदों का संख्या जुड़ेगा आपका, और एडिशनल पद जुड़ेगा। उसमें याद रखिएगा रोस्टर जो है आपको चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, तो पदों का संख्या आपका जुड़ेगा ही। इस बात को एकदम 100% मान के चलिए। तो अब जो है इसे आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर किसी भी परिस्थिति में बीपीएससी, यहाँ समझिएगा बीपीएससी है, ये शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग या रोस्ट जो है जीएडी को कम पदों का भेजेगा मिलान करके, या जीएडी जो है कम मिलान करके जो बीपीएससी को भेजेगी, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसे परिस्थिति में जो होगा वो मामला कोर्ट में चला जाएगा। इस बात को मान लीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा परिस्थिति आएगा ही नहीं कि उसके पहले ही जो पदों का संख्या जुड़ जाएगा, जिस तरह से मुझे पता चला है, ठीक है। तो आप लोग का लिए खुशखबरी है, चाहे 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9 10 का हो, तो 11 12 का हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस अपडेट के साथ, धन्यवाद।